मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, मैं लिखने ही वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने ही वाला हूँ। वह लिखने वाली थी, वह लिखने ही वाली थी। वह सोने वाला था, वह सोने ही वाला था। ऐसे सेंटेंस में क्या अंतर है आखिर इन जो है वाक्यों में, और ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? मैं जाने वाला हूँ, और मैं जाने ही वाला हूँ। सबसे पहले हम इसका हिंदी में अंतर जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। एक होता है कि मैं जाने वाला हूँ, कोई क्लियर नहीं है भाई, मैं जाने वाला हूँ। एक होता है कि मैं जाने ही वाला हूँ, यानी कि वह तुरंत हो जाता है। क्या हो जाता है कि तुरंत मैं जाने ही वाला हूँ। आप लोग ऐसे अक्सर बोलते हैं भाई मैं पढ़ने ही वाला था, मैं लिखने ही वाला था, तभी वो आ गया। तो इस तरीके से ऐसे सेंस में क्या हम यूज करेंगे, ये पहले वाले जो है सेंटेंस में क्या हम यूज करेंगे, आई एम टू गो। ये M2 लगाएंगे, इज टू चाहे M2 चाहे R2 लगा करके ये सेंटेंस बनाएंगे। मैं जाने ही वाला, मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड, मैं लिखने वाला हूँ, आई एम टू राइट, वह सोने वाली है, सी इज टू स्लीप। तो इस तरीके से हम इज एम R2 लगा करके और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा करके बना देंगे। लेकिन जैसे ही इसमें ही जुड़ जाएगा कि मैं जाने ही वाला हूँ, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, अबाउट इस्तेमाल कर लेंगे। M2 तो था ही, इसमें क्या एक्स्ट्रा अबाउट, अबाउट का हम जब इसमें कर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, उसमें सेंस ही वाला सेंस आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा वह लिखने ही वाली थी, सी वॉज अबाउट टू राइट, वह लिखने ही वाली थी, या वह लिखने वाली थी, सी इज टू राइट। सचिन खेलने वाला था, सचिन वाज टू प्ले, सचिन खेलने ही वाला था, सचिन वाज अबाउट टू प्ले। यानी कि जब हमें सेंस बनाना हो, नॉर्मल ऐसे बनाना हो कि मान लिया राहुल पढ़ने वाला था, राहुल वाज टू स्टडी, राहुल पढ़ने वाला था। लेकिन जब उसमें ही जोड़ दिया जाए, राहुल पढ़ने ही वाला था, राहुल वाज अबाउट टू रीड। तो ऐसे सेंस में जब भी ही आ जाए तो हम वहाँ पे अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ ऐसे तो खाली M2 और R2 लगा करके हम बना देंगे। गाइस इस तरीके से हम ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अब उसके बाद में जो है नंबर आता है हमारा, किस चीज़ का नंबर आता है कि अंग्रेजी कैसे बोलें। अंग्रेजी बोलने का बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे डिजिटल बोर्ड लगाओ या कोई भी ब्लैक बोर्ड लगाओ 500 रुपये का, और एक 500 का स्टैंड लेके आओ और मोबाइल को रख दो, और रोज डेली वीडियो बनाओ जो कुछ भी तुम जानते हो। जैसे तुम जानते हो कि गोमीज क्या होता है, तो ऐसे लिख दो यहाँ पे जाना, ऐसे पढ़ाओ, बोलो गोमीज। कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे आसान तरीका कि आप खुद ही टीचर बन जाओ उसके। पहले आप 10% वाले टीचर होगे कि आपको 10% आता है, फिर आप उसको जब पढ़ाने लगोगे, जो जो आता है पढ़ाते 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 10 से 20%, 30%, 40%, 50%, पता क्या चलेगा कि साल 2 साल में आप उस चीज के परफेक्ट टीचर हो गए। परफेक्ट टीचर क्या हो गए, परफेक्ट टीचर। और ध्यान रखना कंसिस्टेंसी, यानी जब हम लगातार सीखते रहते हैं तो अपने आप आ जाता है। तो इसीलिए आप ऐसे प्रयास करेंगे। जैसे आपने कहा कि आपने ट्री, आप जो जानते हो ट्री, ट्री में क्या होता है, पेड़। मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। जो कुछ भी आप जानते हैं आप वो लिखें, वो टीचर है, ही इज टीचर। कहते हैं थैंक यू, तो थैंक यू लिख दो ऐसे, थैंक यू। वेलकम आता है, वेलकम लिख दो। रन आता है, रन मीन्स दौड़ना होता है, रन लिख दो। स्लीप में सोना होता है, स्लीप लिख दो। मतलब जो कुछ भी आपको आता है उसको क्या करो, ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखो और वीडियो बनाओ, और उसको आम व्यवहारिक जीवन में ये चीज हम बोलने का भी प्रयास करेंगे। जो कुछ भी हमें आता है
टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी जो भी बिंदास होकर के जब भी कोई तुमको कमेंट करे कि बहुत बड़े अंग्रेज बन रहे हो तो वहाँ पे बोल दो भाई भैया जी मैं अंग्रेज नहीं बन रहा हूँ, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। हाँ पूरा उम्मीद है साल 2 साल 3 साल में मैं ऐसे सीखता रहूँगा तो सीख जाऊँगा। ये कह करके बात को इग्नोर कर दिया करिए, कभी दिल पे मत लीजिए और बिंदास ऐसे रोज डेली बोलने का प्रयास करें। गाइज अगर आप वीडियो ऐसे डेली बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कम से कम 1 साल में अंग्रेजी धड़ल्ले से बोलने लगेंगे। बिकॉज देयर इज नथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड एंड इफ यू डू एनी वर्क विद कंसिस्टेंसी देन यू कैन achieve your goal in a very short time. I mean if you want to speak a fluent English then you can speak a fluent English in only 1 year, not in 5 year 10 year this time, no, in only 1 year you can speak fluent English. Then फिर आपके दोस्त लोग कहेंगे वाह यार वो तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोला, पहले तो ऐसे टूटा फूटा बोलता था अब बोलने लगा है। तो इस तरीके से आप प्रयास करें अंग्रेजी बोलने का, ठीक हमारी तरीके से। हमें भी कुछ नहीं आता था, हमने लगातार ऐसे ही प्रयास किया और आज के टाइम में आपके सामने देख सकते हैं हम 90% में अंग्रेजी बोल रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। और इसी तरीके से आप SD सर के साथ लगातार सीखते रहें और अपने जो है अंग्रेजी में सुधार करें और अपने आप को भी जो है वर्ल्ड लेवल का बनाएं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।